साल पर हम बात कर रहे हैं और 2 साल में ऐसे वो कौन कौन से काम हैं जो आपको लगता है कि आपने इतने कर लिए हैं और अब बचे जो बाकी समय है आपके पास वो आप पूरा करेंगी? पूजा जी। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं INH और हरिभूमि का धन्यवाद देती हूँ। ये चैनल के माध्यम से हमें जनता के सामने और आपके सवाल को जवाब देने का अवसर मिला है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, 2 साल नहीं हुआ, लगभग 1 साल मेरे कार्यकाल को होने जा रहा है। निश्चित रूप से सरकार की 2 साल होने जा रही है नगर निगम में, लेकिन मुझे 1 साल होने जा रहा है जी। तो अब मैं क्या बोलूं, यदि ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ काम कर रही है तो आपको तो मतलब 1 साल में, चलिए अच्छी बात है 1 साल हुआ, इसमें क्या क्या काम है जो आप गिनवा सकती हैं बिलासपुर की जनता को कि आपने ये कर दिखाया आपके मैनिफेस्टो में जो था? देखिए, नगर निगम बिलासपुर के नगर निगम से संबंधित है। जिस तरीके से अभी भाई साहब ने बताया, रोड, नाली, बिजली, पानी, मूलभूत समस्याओं का निराकरण नगर निगम से होता है। और ट्रिपल इंजन की सरकार, निश्चित रूप से चौबल इंजन की सरकार, केंद्र, राज्य और हमारी पंचायत से लेकर हमारी नगर निगम में चौमुखी सरकार चल रही है। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी सरकार चल रही है और पैसे की कहीं कमी नहीं है। जिस तरीके से पिछले 5 साल विकास अछूता रहा बिलासपुर और छत्तीसगढ़ की बात करूं, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जनता को शुद्ध पानी, पेयजल पीने का दिया जाए और रोड, नाली, निकासी की समस्या सबका निराकरण किया जा सके। और चूंकि हमारी विष्णुदेव सरकार जहां भी जो भी हम जिस तरीके से भी प्रोजेक्ट बेचते हैं उसका पूरा निराकरण करने का और उसका पैसा भेजने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से बिलासपुर की सड़कों का निराकरण करने का, उसे दुरुस्त करने का काम हमने चालू कर दिया है। पेयजल का भी बहुत समस्या था, उसको भी निराकरण करने का। और पिछले गर्मी में आपको बता दूं, पहली बार नगर निगम ने 50 बोर खनन का काम किया है, जो होना नहीं चाहिए था, लेकिन पानी को समस्या देखते हुए, क्योंकि उसी समय हम नगर निगम में ऐसे मेयर हम काबिज हुए थे, तो सरकार की ये मंशा है कि भू से कम हम पानी निकाल सके, लेकिन जनता को पानी अच्छा मिल सके, इसीलिए हमने 50 बोर करवाया है। और हमारा आगे भी जिस तरीके से हम खूटागढ़ से पानी ला रहे हैं अमृत जल के माध्यम से, तो ये भी जो है पानी देने का काम कर रहे हैं। अनेक सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसका निराकरण 1 by 1 हम करते जा रहे हैं। पूजा जी, अभी आपने पैसों का जिक्र किया था। कांग्रेस आरोप लगाती है कि आप तो पार्षदों को भी पैसा नहीं दे रहे हैं कि काम वहां पर कर सकें, तो ये कहाँ पैसा जा रहा है? अभी आपने कहा ना हम पैसे भिजवा रहे हैं, कहाँ, किसकी बात कर रहे थे आप? देखिए, जैसे नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आया है, तो सबसे पहले जो बिजली का बिल था नगर निगम का, बड़ी पैमाने पर था, तो हमने 7 करोड़ बिजली का बिल का अदा किया है। तो थोड़ा से हमारा बजट बिगड़ा था, तो 1 महीना जो है शायद पार्षदों को पेमेंट नहीं हो, लेकिन अभी फिर उसको कर दिया गया है, 2 महीने का एक साथ कर दिया गया है। लेकिन हमको दिक्कत नगर निगम में इसीलिए भी हो रहा है कि पिछले सरकार पूरा भंटादार करके रखा है, बहुत सारी उधारियां हैं, उसको चुकाते, लेकिन हम अभी जो है 1 साल में दुरुस्त कर लिए हैं और जनता का जो भी समस्या है उसका निराकरण करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बिलासपुर की जनता की और भी समस्याओं पे ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी। आपने बोला नगर निगम सड़क, पानी, बिजली, यही काम करता है नगर निगम, तो कई जगह बिलासपुर में हमें गड्ढों में सड़क क्यों दिखती है? और ये एक लंबी समस्या है, आज की नहीं है, बिलासपुर की लंबे वक्त से समस्या। जी, देखिए, विकास कार्य जो है, आज मैंने पूरा सड़कों को दुरुस्त कर दिया और वो 5 साल या 10 साल तक बिल्कुल वैसी रहेगा ये जरूरी नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। नहीं है कि था देखिए, पिछले 5 साल में वैसी विकास जो है बिलासपुर या छत्तीसगढ़ में अछूता रहा है। तो जो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो नगर निगम का ही सब सड़क जनता सोचती, लेकिन वो PWD का भी होता है। जनता को ये जानकारी नहीं रहता है कि क्या कौन सा नगर निगम का है, कौन सा PWD का है। अभी मैं पिछले वक्ताओं को सुन रही थी,
जिस तरीके से अपना जूना बिलासपुर का बात कर रहे हैं, जूना बिलासपुर का सड़क जो है वो पीडब्ल्यूडी का है, जहां पर धरना प्रदर्शन भी के माध्यम से उसके बाद हमारे वक्ताओं ने बता रहे कि फिर उसके बाद जूझने के बाद वो सड़क टेंडर वगैरह वो पीडब्ल्यूडी का सड़क है। हमने भी पूरा प्रयास करके पीडब्ल्यूडी के साथ उसको टेंडर वगैरह करवाए। आज बहुत जल्दी वो काम भी चालू होने वाला है। बिल्कुल पूजा जी, और ये उम्मीद आपसे इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि जब बिलासपुर की बात करते थे तमाम बड़े नेता यहाँ से हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए तो राज्य में तो है ही, केंद्र में भी है, और आप जो पीडब्ल्यूडी का बार बार जिक्र कर रही हैं उसमें कौन सी बड़ी बात है, यदि आप कहेंगे तो नहीं करेंगे क्या? आपके लिए बहुत मुश्किलात नहीं है जाहिर तौर पर। एक और चीज आपसे समझना चाहते हैं, कई मामलों में बार बार हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है, स्वतः संज्ञान जिसको कहते हैं। इसको लेकर जो हमारे आम नागरिक हैं वो हमेशा कहते हैं कि भाई खुद से इनिशिएट क्यों नहीं करते, हाईकोर्ट को क्यों करना पड़ता है, ये स्थिति क्यों बनती है पूजा जी? देखिए, आजकल जो है जैसा इंक्रोचमेंट है, नगर निगम तोड़ने के लिए जैसा पहले नोटिस देती है, नोटिस देने के बाद जैसे वहां पर पहुंचते हैं तो जनता हाईकोर्ट में जाने लगी। जब से हमारे बिलासपुर में न्यायधानी आया है, लोगों के लिए ये छोटी सी बात हो गई है आजकल, स्टे ले ले तो हम बच जाएंगे करके। लेकिन नगर निगम कार्रवाई करने से कभी नहीं चुकेगी। जो इंक्रोचमेंट है उसको हमको तोड़ना ही है। अगर शहर को व्यवस्थित बनाना है, सुंदर बनाना है, तो चौड़ीकरण करने के लिए भी जो है इंक्रोचमेंट को हटाना जरूरी है। तो इसके कारण भी हाईकोर्ट चले जाते, वो अलग विषय होता है। हालांकि मैं स्वतः संज्ञान की बात कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर, व्यापारी खासतौर पर कह रहे थे कि वहां अतिक्रमण के लिए आप बहुत ज्यादा अपने जो साधन है वहां नहीं भेजते हैं, या कहें उन पर उस तरह की कार्रवाई नहीं होती है। ये आरोप क्यों लगाता है विपक्ष? नहीं, इनका भ्रम है ये। देखिए, जहां भी हमको रोड चौड़ी करना है, वैसे मैं आपको बता दूं, क्योंकि पुराना बस्ती जो जैसा होता है, चाहे मैं जूना बिलासपुर को बात करूं, पुरानी जो बस्ती है वहां पर इंक्रोचमेंट हटाना बहुत मुश्किल है। सालों से लोग बसे हुए हैं, वहां किसी की बिल्डिंग भी नहीं तोड़ सकते। और सबसे बड़ी समस्या है अभी जो नया वार्ड जो है नगर निगम में जुड़ा है, पंचायत में था वहां, तो पंचायत में पहले ऐसा होता था कोई नक्शा पास करना नहीं होता, क्योंकि वहां का सरपंच ही नक्शा पास करके जो डेवलपमेंट हो जाता था, 3-4 मंजिल वहां पे मंजिल बन जाते थे बिना पार्किंग के। तो उससे जो है अभी हमको जो है जो डेवलपमेंट करना चाहिए उसमें भी दिक्कत होता है। तो अब नगर निगम में आने के बाद जनता की अपेक्षा भी बढ़ गई है कि रोड, नाली, बिजली उस तरीके से हो जिस तरीके से एक शहर में होना चाहिए। हाँ। तो उससे भी दिक्कत आता है कि पंचायत में पहले नक्शा पास हो गया है, लोग तोड़वाने में भी मतलब उनको नोटिस नगर निगम भी देता है तो वो उनको अन्यथा लगता है। लेकिन नगर निगम की ऐसी कोई मंशा नहीं है। जो भी इंक्रोचमेंट रहेगा वो नगर निगम नोटिस देके उसको तोड़वाएगा, और शहर को व्यवस्थित बनाना और सुंदर बनाना सबकी ड्यूटी है। ये सबको जनता से मैं ये अपेक्षा करूंगी कि सहयोग करना चाहिए। तो चलिए, अभी तो आपको 1 साल ही हुआ है, आगे आपके क्या टारगेट हैं वो भी हम आपसे समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक स्ट्रीट डॉग को लेकर हम लोग कई बार खबरें पढ़ते हैं तो बिलासपुर से बहुत डॉग बाइट की खबरें आती रहती हैं। पूजा जी क्या कर रहे हैं उसके लिए? वहां तो सुप्रीम कोर्ट तक बेहद सख्त नजर आया कई बार इस मसले पर। पूजा जी अपने बिलासपुर वासियों को इस चीज से मुक्ति दिलाने के लिए क्या सोच रही हैं? क्या कुछ प्लानिंग है या क्या किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा? देखिए, अभी पिछले दिनों सीएम सर थे, हमारे सारे वरिष्ठ विधायक थे, और पूरा अपना सरकार का अमला बैठा हुआ था, सचिव जी वगैरह जो है, उसमें बहुत सारी प्लानिंग हम 15-20 साल तक के लिए रोड मैप बनाए हैं। जिस तरीके से ट्रैफिक बढ़ रहा है हमारे बिलासपुर में, अभी हमारे मोटर व्हीकल के वो भी सर बैठे थे, तो बहुत सारी गाड़ी बेचने का भी काम बता रहे हैं। तो उसके लिए ट्रैफिक भी बहुत बड़ी समस्या है। जिस तरीके से कहीं भी घर से निकलो तो आप चाहे ऑफिस पहुंचने के लिए, चाहे आप कहीं काम से निकलेंगे तो आधा 1 घंटा आप ट्रैफिक में फंसे। तो मेरा सबसे बड़ा प्लानिंग है कि आज सबसे फ्लाईओवर बने, तो इसके लिए 5-6 फ्लाईओवर का हमारा प्लानिंग है, जिसमें तत्काल में 2 फ्लाईओवर तो हमने लगभग प्लानिंग में है। और जी प्लीज कंटिन्यू। दूसरा जो है अच्छा सुविधा देने के लिए, रोड अच्छा हो, दुरुस्त हो, पेयजल अच्छा हो,
और सबसे बड़ी समस्या है बिलासपुर में जो नए वार्ड जुड़े हैं वहां निकासी की समस्या जी। है। जल भराव का भी कहीं कहीं समस्या होता है, तो उसके लिए कनेक्टिविटी रोड और के साथ जो है नाली का निर्माण भी हो सके, ऐसा मतलब हमारा प्लानिंग है। जी। तो मूलभूत समस्याएं जो है उसको निराकरण करे, जनता को अच्छी सुविधा दे, और जनता से भी यही अपेक्षा करती, जनता को भी जागरूक होना चाहिए। जिस तरीके से हमारा बिलासपुर जो है जी। स्वच्छता में सेकंड पोजीशन आया है 10 लाख की जनसंख्या में जो है, ठीक है। मैं चाहूंगी कि अगले बार पहला पोजीशन पे आए। तो जनता पे निर्भर है, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, सरकार व्यवस्था बनाती है, सरकार योजना बनाती है, लेकिन जनता को इसमें जागरूक होकर, जिस तरीके से अभी इंदौर का बात चल रहा था, इंदौर स्वच्छता में हर बार पहला पोजीशन पे आता है, लोग वहां पे बहुत जागरूक हैं। हमने भी वहां पर महसूस किया, हमने गया था तो हम देखने के लिए एक बॉटल फेंक दिए थे रोड में। हम जब वहां गए थे एक सेमिनार में, तो पीछे से एक बंदा एक बॉटल लेके आया हमारे पीछे पीछे, बोले ये बॉटल को डस्टबिन में आप वहां डालिए। तो ये निश्चित रूप से ये लगता है जनता वहां पर जागरूक है। पूजा जी, बार बार ना आप जनता पे बहुत फोकस करें कि इन्हें जागरूक होना चाहिए। हालांकि मेरा जो सवाल था वो श्वान से संबंधित था, कुत्ते से संबंधित था, डॉग से संबंधित था, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने बहुत ईमानदारी से वो चीजें बोल दी। ट्रैफिक की, अव्यवस्थित बाजार की, अतिक्रमण की, आपने खुद स्वतः स्वीकार कर लिया। अच्छी बात है, आपके पास 1 साल है। आपने कहा कि पिछली सरकार बंटाढार करके चली गई, आप उसको मैनेज कर रहे हैं, उसे ठीक कर रहे हैं, उसे बैलेंस कर रहे हैं, आप यहां तक पहुंचे साल भर में। इंदौर का बार बार जिक्र हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है इस वक्त इंदौर सबसे ज्यादा क्यों चर्चा में, आप सभी जानते हैं क्यों चर्चा में। आज की तारीख तक 28 मौतें हो चुकी है और 7 बार से स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 पर आ रहा है देश भर में। बिलासपुर का जब जब जिक्र हो रहा है, मुझे यही तनाव हो रहा है कि ये सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि कई क्षेत्रों में अभी भी गंदा पानी लोग पी रहे हैं, ऐसी शिकायतें हैं। तो इंदौर से आपने स्वच्छता का सबक लिया या इंदौर से जो 28 मौतें हो गई गंदा पानी पीने की वजह से, उससे सबक लिया? पूजा जी, देखिए, बिलासपुर में गंदा पानी की बात करेंगे तो जो अमृत मिशन का पानी है, जो कुटागढ़ से हम पानी लाने का काम करें, वो जो शहर में बोरिंग का पानी है उससे थोड़ा मटमैला है। तो पिछले दिनों यही बार बार सवाल आ रहा था, हमारे पार्षद लोग, हमारी जनता जी बिलासपुर की जो जब शिकायत करी, मैंने खुटागढ़ जो हमारे जल का जो पूरा प्रोजेक्ट है वहां गया और लैब में मैंने अपने सामने चेक करवाई उस पानी को, क्योंकि मटमैला है। दोनों पानी आप ग्लास में लेंगे तो बिल्कुल वो क्लियर रहेगा और वो थोड़ा मटमैला है, तो ये पीने के लायक है कि नहीं, मैंने चेक किया है। तो चेक करवाया तो मैं सामने महसूस की वो पानी उससे बेहतर है, बल्कि लैब में जब मैंने चेक करवाया वहां पर जाके, वो सिर्फ वहां से खुटागढ़ से आ रहा वो पानी मटमैला है, लेकिन पीने में बिल्कुल अच्छा है। वो मैंने लैब में चेक करवाया, मैं खुद पी के वो पानी आई हूँ। ठीक है, लेकिन आप सभी जगह ऐसा करवाइए। इंदौर से ये भी सीखना है, किसी ने बॉटल उठा ली और डाल दिया वो तो अच्छी बात है, लेकिन इसके पहले यहाँ कई जो पाइपलाइंस है उसमें छोटे छोटे छेद हैं, जिस तरह की जानकारी मैंने लोकल स्तर से इकट्ठा की है, उससे पता चला है कि उसको कम से कम आपको जरूर देखना चाहिए। और पहले आप बहुत अच्छा ये सवाल पूछे, क्योंकि हमारा जो पाइपलाइन जो है नाली के अंदर से भी कई बार गया है, और क्योंकि लोहे का पाइप है वो, तो वो सड़ भी गया है कई बार, उसके कारण लीकेज होता है और नाली का पानी भी कई बार जाता है। तो मैंने नगर निगम में अभी मेमाइसी में पास करवाया कि पूरा जितना नाली के अंदर से पाइपलाइन गया है, भली नाली के बगल से खोद के जो है उसको हमको नीचे जाना पड़े, वो भी हम बहुत जल्दी चालू करवाने वाले हैं। और यहाँ पर जितनी जनता उपस्थित है उनसे भी मैं आग्रह करूंगी कि जल का जो है हमको बचाव करना चाहिए। जिस तरीके से नगर निगम में बैठने के बाद हम पहली बार महसूस किए कि पानी की कितनी समस्या है बिलासपुर में, वाटर लेवल नीचे जा रहा है, उसके लिए जल जो है दुरुपयोग को हमको रोकने के लिए अगर किसी के घर में 3-3, 4-4 कनेक्शन है, हम वो भी अभियान चालू करने वाले हैं कि उसको रेगुलर करवाएं, ताकि हमारा नगर निगम का आय भी बढ़े। और जितना पानी, अगर जितना आपको उपयोग है, क्योंकि हमारे बिलासपुर में मीटर नहीं है, मीटर ना होने के कारण जल का दुरुपयोग भी बहुत होता है। आने वाले समय में हम मीटर लगा के अगर जरूरत से ज्यादा अगर कनेक्शन है उसको भी कटवा के जो है उसको रेगुलर करवाने का काम करेंगे। ठीक है, और अब आखिरी सवाल आपसे, जो वक्त बचा है आपके पास 4 साल का, उसमें क्या क्या टारगेट है? मैंने पहले बताया है, ट्रैफिक को दुरुस्त करना हमारा प्राथमिकता रहेगा और शहर को सुंदर और व्यवस्थित बना सकूं, इसकी मेरी प्राथमिकता रहेगी। और स्वच्छता में बिलासपुर
फर्स्ट रैंक में आज जनता के सहयोग के साथ है, मेरी ये प्राथमिकता रहेगी। अच्छी बात है पूजा जी, 2018 के इलेक्शन से लेके अभी तक जितने भी हो, चाहे विधानसभा हुए, चाहे लोकसभा हुए, चाहे नगर निगम के, हम जब भी आए तो गड्ढों की सड़कें, समस्या जो थी गड्ढों में सड़कें, वो वैसी की वैसी रही। तो अब उम्मीद करूंगी कि अगली बार जब आएंगे तो कम से कम ये विषय तो नहीं नहीं, रहेगा ये तो बिलासपुर गलत में। मानूंगी मैं, गलत है ये। अभी तो देखिए सड़कें बहुत अच्छा होती जा रही है और शहर है। मैं आज ही एक कार्यक्रम में गई, वहां पे बता रहे बिलासपुर बहुत अच्छा होने लगा है पहले की अपेक्षा। आज ही मुझे ये कॉम्प्लीमेंट्स मिला है, तो मैं आपको प्लीज सॉरी आपको बोलूंगी, ये कॉम्प्लीमेंट्स आज ही मुझे मिला है। हाँ। तो देखिए वो बिलासपुर जो कॉम्प्लीमेंट है आपको मिला, आपने कहा जो मैंने देखा वो मैंने कहा। उम्मीद बस मैं इतनी आपसे ठीक है, करती हूं आपको नहीं कि अभी झुठलाऊंगी। आपके पास 4 साल बिल्कुल, है, बिल्कुल, बिल्कुल। और बेहतर हो सकता है। बिल्कुल इसको बेहतर करेंगे, आपका भी बात को हम ध्यान में रखेंगे। जी पूजा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार Thank कि you, आपने बेहद thank you. बेबाकी के साथ जो पूछा उसका आंसर किया है। धन्यवाद। और बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, आप सभी का भी बहुत धन्यवाद। शैलेश जी। शुक्रिया पूजा जी। और